अगेन दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे कोई भी काम को करने का, कोई भी घर चलाने का हो या बिजनेस चलाने का, कोई ना कोई सिस्टम से ही वो सक्सेसफुल होता है, चाहे फैमिली में हो या बिजनेस में हो। तो हर जगह पर अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं, राइट। तो हमारे ओके लाइफ केयर में भी कुछ प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करने से ही हम लोग सक्सेस होंगे। बढ़िया। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल बताने के लिए हमारे और मेरे ग्रेट लीडर आ रहे हैं। एक बार जोरदार क्लैप हो जाए अमन के साथ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अमनप्रीत जैन योर सक्सेस पार्टनर। दोस्तों, मैं आपको जो चीज समझाऊंगा ना, जरा ध्यान से सुनना। एक बार फोन साइलेंट करो जिसका भी बज रहा, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस होगी। एक बार मैंने शुरू कर दिया, बीच में डिस्टर्बेंस हो गई, मेरे को फिर रीस्टार्ट करना पड़ता, उसमें बहुत समय हमारा वेस्ट होगा। हमारे को जब भी कोई बिजनेस करना है ना, हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अक्सर क्या होता है, नेटवर्किंग के अंदर बहुत लोग फेल हो जाते हैं। आपने भी नोट किया होगा ना, आदमी ज्वाइन तो हो गया लेकिन काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसको समझ नहीं होती। प्लान तो इजी है, बट इसको फॉलो कैसे करना, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अगर हमने उस चीज को फॉलो किया तो 100% हमारी सक्सेस कोई नहीं रोक सकेगा। शर्त एक ही होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। नेटवर्किंग में जैसे मैंने आपको बताया, लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, अपना दिमाग लगाते। एक दो मीटिंग अटेंड कर लेंगे, सोच लेंगे मेरे को सब कुछ आ गया, करेक्ट है ना, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हर मीटिंग के अंदर कोई ना कोई नया चीज सीखने को मिलती है, करेक्ट है ना। वो प्रिंसिपल्स जो मैं आपको बताऊंगा, 14 प्रिंसिपल्स है। अगर आप नोट कर सकते हो नोट कर लो, लेकिन जब भी मेरी हेल्प चाहिए हम आपके साथ हैं। लेकिन इस प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, करेक्ट है ना। मैं हेल्प के लिए इनवाइट करूंगा कृष्णा जी को। मैं एक एक प्रिंसिपल आपको बताऊंगा, वो शॉर्टकट में कि आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए। पहला प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल है वंस आई डिसाइडेड। एक बार अगर मैंने ठान लिया तो मैं 100% उस बिजनेस को दूंगा, करेक्ट है ना। लेकिन ठानने के लिए पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा मेरे को ये बिजनेस क्यों करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर आवर व्हाई, मेरे को ये बिजनेस क्यों करना है। मैं छोटा एक एग्जांपल देता हूँ। हम जो भी बिजनेस करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, करेक्ट है सर। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं रहता, इसलिए हमारे को हमारा वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। मेरे को मालूम है जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया मेरा वाई 100% क्लियर था, क्योंकि मेरे परिवार को मैंने देखना और किसी ने नहीं देखना, करेक्ट है कि नहीं सर। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ जो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर हमारे को मेन मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात। वो वाई का ना, वाई का सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि मेरा वो वाई क्लियर क्यों हुआ। इस इंडस्ट्री के अंदर हमारे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि कल को अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा, जो फैसिलिटी जो मैं अपने परिवार को आज दे रहा हूं, क्या मेरे जाने के बाद वो मेरे परिवार को मिलेगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अमूमन तौर पे क्या रहता है, हर इंसान ना फ्यूचर के लिए ना एफडीज करा देता, नहीं तो इंश्योरेंस कराता है। 99% तो लोग इंश्योरेंस कराते हैं। मेरे को एक चीज बोलना, इंश्योरेंस कितने की करा लेंगे? आंसर दो, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। ऑन एन एवरेज आदमी इंश्योरेंस कितने की कराएगा कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को पैसा मिल जाए? 50 लाख मिनिमम 5-10। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूंगा सर, 5 से 10 लाख रुपए रहती है। जैसे हम ऑन एन एवरेज इनकम की बात करते हैं ना, तो 10 से 15 हज़ार रुपये इनकम होती है इंसान की। और मैं अगर इंश्योरेंस की बात करूंगा तो 5 से 10 लाख रुपए। पहले लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की होती थी, लेकिन आज ऑन एन एवरेज 5 से 10 लाख रुपया इंश्योरेंस होती है। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कल को अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे परिवार को 10 लाख रुपए इंश्योरेंस मिल गया, क्या उस 10 लाख से उनकी जिंदगी कटेगी? सर जी, इनकम तो वो चाहिए जो हर महीने मेरे परिवार को आए, बराबर है ना। तो ये मेन फाइनेंशियल फ्रीडम मैंने यहाँ पर देखी नेटवर्किंग के अंदर। इतनी मैं मेहनत करूंगा, देखो जो समय बीत गया उसको छोड़ दो, लेकिन जो समय बचा हुआ है कुछ हटके कर जाओ, वो फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे है। एक बार अगर मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल यहाँ पे लगा दिए, अपनी लाइफ के अगर हमने 2 साल यहाँ पे लगा दिए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते करते सीरियसली, एक बार हमने अपनी टीम बिल्ड कर दी, मैं चैलेंज करता हूँ उसकी कमाई हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों को आएगी।
ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। इसलिए पहला पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। वंस आई डिसाइडेड, डिसाइड करते वक्त अपने आप को पक्का करते हो, आपके मन में जितने भी ख्यालात आते हो, नेगेटिव पॉजिटिव, जो दुनिया बोलती है पहले उसके आंसर लेना, अपने आप को पक्का करना। अगर आपने अपने आप पक्का कर दिया तो 100% आपको अपने आप को देना पड़ेगा। करेक्ट है ना? ये सबसे पहला पॉइंट है ये। अगर आपने 100% अपने आप को दे दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, ये बहुत प्यारा पॉइंट है और बहुत सीरियस पॉइंट है। 6 मंथ इन आईसीयू जोन। हमारे को सुनने में तो बहुत अजीब सा लग रहा, आईसीयू जोन ये तो बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन ये जिंदगी की रियलिटी है सर। जब हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया 100%, हमने अपने आप को 6 महीने आईसीयू के अंदर बंदा जाता है ना सर, डॉक्टर भी साइन करवा लेता, मर गया बच गया, हमारी कोई गारंटी नहीं है। करेक्ट है सर? यहाँ पर नेटवर्किंग के अंदर आईसीयू ने ओके लाइफ केयर, बहुत ध्यान देना मेरे एक शब्द पे, आईसीयू जोन है ओके लाइफ केयर। नेटवर्किंग के अंदर ओके लाइफ केयर के अंदर जो आदमी 6 महीने ओके लाइफ को आईसीयू जोन समझ के उसमें टिक गया तो जिंदा बाहर आ जाएगा। लेकिन नेटवर्किंग के अंदर ये 6 महीने ही मेन स्ट्रगलिंग के होते हैं। 99% आदमी टूट जाते हैं सर, 90% 99% आदमी ज्वाइन तो कर लेते हैं, वाई क्लियर होता नहीं, तो इस जोन के अंदर ही वो लोग मर जाते हैं। मर जाते हैं का मतलब कि वो नेटवर्किंग छोड़ देते हैं। इसलिए मैं एक ही चीज बोलता हूं, ओके लाइफ केयर को आईसीयू जोन समझ लो, 6 महीने अपने आप को डेडिकेट कर दो। सिर्फ 6 महीने की बात कर रहा हूं, या मैं साल 2 साल 3 साल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 6 महीने की बात करता हूं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप इस आईसीयू से जिंदा निकल आए बाहर 6 महीने के अंदर, आपकी तकदीर 100% चेंज हो जाएगी। करेक्ट है कि नहीं? इस 6 महीने आपने अपने आप को सिर्फ डेडिकेट करना है, या मैं सालों की बात नहीं करूंगा सर। मैं आपको एक छोटा सा मोटा सा एग्जांपल दे दूं, 1 मिनट में आपको समझ में आएगा। ऑन एन एवरेज सैलरी कितनी है हिंदुस्तान के अंदर? ऑन एन एवरेज सैलरी कितनी है? 15,000। 15,000 का सैलरी लेने के लिए कितने साल पढ़ाई करना पड़ेगा? 18 साल कम से कम। सर जी 15 से 18 साल पढ़ाई करना, दुनिया के खर्चे वो तो छोड़ो, जो उसकी बात नहीं करूंगा। 15 से 17 साल पढ़ाई करने के बाद भी हमारे को 15,000 की नौकरी मिलेगी, आज वो भी खतरे में है। करेक्ट है? लेकिन यहाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, सिर्फ 6 महीने की, या सिर्फ 6 महीने की बात हो रही है, जस्ट एज अ पार्ट टाइम। आप जो काम कर रहे हो उस काम के अंदर अपना सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि हर इंसान के पास घंटा 2 घंटा 3 घंटा फ्री का रहता है, तो जो कहीं ना कहीं टाइम पास कर देता, वो फ्री टाइम अगर आपने 6 महीने सीरियसली या डेडिकेट कर दिया, आपकी लाइफ सेट हो जाती। 15,000 तो कुछ भी नहीं है सर जी। यहाँ पर मैं अपनी भी आपको ग्रोथ बताऊंगा। फर्क तीसरा स्टेप है, जब आपने अपना 100% दे दिया, आईसीयू जोन के अंदर भी आप बाहर आ चुके हो, या आईसीयू जोन के अंदर हो, इस जोन के अंदर ही आपने क्या क्या करना है? कंसिस्टेंसी इन डेली एक्टिविटी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कोई भी काम को निरंतर करते रहना, करते रहना, करते रहना। कोई भी काम को जब आप निरंतर करते रहोगे 100% आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कंसिस्टेंसी इन डेली एक्टिविटी का मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ, बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा। मेरे घर के बाजू में ना एक चाइनीज फास्ट फूड की दुकान है। बहुत ध्यान देना, कंसिस्टेंसी डेली एक्टिविटीज का बेनिफिट क्या होता है। मेरे घर के बाजू में एक फास्ट फूड की दुकान है। फास्ट फूड वाला वो पत्ता गोभी काटता है, यस, मेरी वाइफ भी पत्ता गोभी काटती है। फास्ट फूड वाला भी पत्ता गोभी काटता है, मेरी वाइफ भी पत्ता गोभी काटती है। लेकिन उसके काटने में और हमारे काटने में क्या फर्क है? वो कितना जबरदस्त काटता है, कट कट करके पूरी कट जाती है, हम लोग हल्लू 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 हल्लू। करेक्ट? समझिए मेरी बात। कंसिस्टेंसी इन डेली एक्टिविटीज का मतलब है जितना काम आप निरंतर करते रहेंगे। निरंतर का मतलब होता है प्लान, सीखना। जितना आप सीखोगे उतना आप अपने आप को शार्प कर लोगे।
कोई भी आप काम करोगे इस ICU जोन के अंदर आपको कंसिस्टेंसी के अंदर करना है, निरंतर। ये नहीं कि आज आपने एक प्लान दिखा दिया तो 2 दिन शांत बैठ गए। समझिए मेरी बात, क्योंकि हम अपने आप को डेडिकेट कर दिया, न्यौछावर कर दिया ICU जोन के अंदर 6 महीने के अंदर, 6 महीने के लिए, करेक्ट है। इस 6 महीने के अंदर कंसिस्टेंसी आपने डेली एक्टिविटीज करनी है, सीखना है, प्लान शो करनी है, लोगों से मिलना है, लोगों से बातें करनी है, ये रेगुलर करना है आपको। ये 3rd पॉइंट है। चौथा पॉइंट, ये एक पॉइंट बहुत कीमती है, इसको अगर हमने फॉलो कर लिया कोई नहीं रोक पाएगा हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए। चौथा बड़ा प्यारा पॉइंट है, वर्क विथ स्पीड बिकॉज सक्सेस लव स्पीड। इसका मतलब समझिए आप, क्लियर है ना विजन एकदम। वर्क विथ स्पीड, हमको फटाफट काम करने हैं सर जी, समय का कुछ नहीं पता। हमने 6 महीने अपनी लाइफ के दे दिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया 100% 50,000 रुपए से ऊपर 6 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, नहीं किया तो मैं अपनी गलती नहीं है। अगर कर लिया 50,000 रुपए नहीं है तो 50,000 रुपए देने के लिए मैं रेडी हूं। समझ गए? वर्क विद स्पीड बिकॉज सक्सेस लव स्पीड। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सपोर्ट है, आपके पास हमारी टीम की सपोर्ट है। उस सपोर्ट से आप एजुकेशन लो, एजुकेशन लेके पब्लिक से मिलो। अगर आपने अपना काम स्पीड पे बढ़ा दिया 100% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। 5th पॉइंट, कंसिस्टेंसी इन डेली एक्टिविटीज। पांचवा पॉइंट देखो कितना प्यारा पॉइंट है ये, बिल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। अगर इसका मैं आपको मोटा सा एग्जांपल दे दूं, बिल्ड कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या है? सर जी जब भी हम किसी को प्लान बताने जाते हैं ना, बिल्ड कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब होता है कि हम जिसको भी प्लान बताने जाते हैं ना सर, उसको कंपनी से कोई मतलब नहीं है, उसको प्लान से कोई मतलब नहीं है, वो हमारी सूरत देख के ज्वाइन करेगा। करेक्ट है कि नहीं? इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत जरूरी है। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, लोग अपने आप को डेढ़ होशियार समझते हैं। करेक्ट है ना? मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, थोड़ा बहुत प्लान समझ में आ गया तो फील्ड में निकल जाते हैं, भैया बताया तो था प्लान, कोई जुड़ा नहीं। कमियां तो है ना, ये रियलिटी है सर। हमारे को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भरना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस लेवल कहां से आएगा? बड़े बड़े लीडर से मिलने से, ऑडियोज, वीडियोज, मीटिंग, सेमिनार्स, जितने भी मोटिवेशनल सेमिनार्स रहते हैं वहां से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भरेगा। सर मैं एक ही चीज बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर कहां से आता है? एजुकेशन लेने से। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा एजुकेशन से। करेक्ट है? और मैं आपको एक मोटी चीज बता देता हूँ, सबसे जरूरी चीज होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमारे को अपने आप को भी वैसा बनाना पड़ेगा। सर मैं जहां पर प्लान बताने जाता हूं, अगर मेरी पैंट मैली है, मेरी शर्ट बाहर निकली हो, या मेरी हालत खराब हो, नींद वाली शक्ल हो, क्या वो जुड़ेगा या क्या वो सुनेगा? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा सामने वाले के अंदर? ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमारे को बहुत ध्यान देनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सामने वाले ने हमारा कॉन्फिडेंस लेवल देखना है, 70% उसमें यस कर देना है। प्लान में कुछ भी नहीं है सर, प्लान बिल्कुल सिंपल है, मेहनत करोगे तो पैसा आएगा आएगा, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसकी लाइफ चेंज करेगा। करेक्ट है ना? इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लो, 100% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। 6 पॉइंट, महेश जेंट्स को पीछे कर दो। जेंट्स को पीछे की साइड में थोड़ा आगे से, जेंट्स को पीछे आना है बिना किसी को तकलीफ के। पीछे खड़े हो जाओ प्लीज। यहाँ सामने बढ़ इधर आ जाइए। खाली कर यहाँ बढ़ जाओ, यहाँ बढ़ जाओ।
छठवां पॉइंट है, 6 पॉइंट है, बिल्ड नेटवर्क इन मेनी सिटीज। सर जी तालाब का मेंढक रहता ना, अगर तालाब का मेंढक अगर तालाब से बाहर आएगा तो उसको दुनिया का मालूम पड़ेगा, करेक्ट है। अगर मैं हैदराबाद पे डिपेंड रहूंगा, मेरा बिजनेस एक दायरे के अंदर रह जाता है, बराबर है ना। जैसे मैं बिजनेसमैन की बात करता हूँ, हम बिजनेसमैन को नेटवर्किंग में क्यों जोड़ते हैं? बिजनेसमैन एक लिमिटेड दायरे के अंदर काम करता है, बराबर है ना। जितने उसके क्लाइंट है वो उसी में अपना बिजनेस करता रहता है। लेकिन जब हम नेटवर्किंग के अंदर आते हैं तो दुनिया हमारे को जानती है, बराबर है कि नहीं। इसीलिए हमारे को हमारा बिजनेस अदर सिटीज, अदर स्टेट्स में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी टीम ऑल ओवर इंडिया में है, आपके लोग भी कोई ना कोई लिंक से रहते हैं तो कनेक्ट कर देना। सर जी मैं उसको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर हैदराबाद के अंदर लॉकडाउन है या हैदराबाद में दंगे फसाद हो जाते हैं, हैदराबाद बंद है, तो हमारा बिजनेस तो जीरो हो गया ना, हमारा बिजनेस तो जीरो हो गया। और यही मैं अहमदाबाद, गुजरात की बात करूंगा, महाराष्ट्र की बात करूंगा, वहां सेफ है। अगर मेरी टीम वहां पर बिल्ड होगी तो ऑटोमेटिक मेरा बिजनेस बढ़ेगा, करेक्ट है ना। इसलिए अपने अदर स्टेट्स के अंदर बिजनेस बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑटोमेटिक सर जी डुप्लीकेट होता बिजनेस, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता। 7 पॉइंट। ये जितने भी पॉइंट है ये 6 मेरे आईसीयू के अंदर के पॉइंट है पूरे, ये पूरे वही है। एक्टिविटी शुड बी डुप्लीकेबल। एक्टिविटी शुड बी डुप्लीकेबल का मतलब है आप जो भी काम करते हो वो डुप्लीकेट होना चाहिए। इन द सेंस आप जो भी, जैसे आप लीडर हो, करेक्ट है, आपने ट्रेनिंग ले ली, जबरदस्त ले ली, लेकिन आपने वो काम करने हैं जो आपकी टीम डुप्लीकेट कर पाए, करेक्ट है। लेकिन इसके अंदर भी ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, कुछ लीडर क्या करते हैं, अपने आप को परफेक्ट कर लेते हैं, अपना जो प्लान वो बताते हैं वो इतना कैलकुलेशन वाला प्लान बताते हैं कि उसका जो डाउनलाइन होता है ना वो कॉपी नहीं कर पाता, इसलिए कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाती। प्लान एकदम सिंपल, सोबर और मोटा मोटा बता दो कि सामने वाले को 1 मिनट में समझ आ जाए, करेक्ट है ना। एकदम सिंपल प्लान बताओ, काम वो करो जो डुप्लीकेट हो, ऑटोमेटिक मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सेमिनार्स की बात करता हूं, जैसे होम मीटिंग सेमिनार्स की बात करता हूं, कभी भी वो काम करो जो आपके डाउनलाइंस भी कर सके। इन द सेंस, चलो मेरे पास पैसा है, मैंने एक हॉल बुक कर लिया, 10,000 रुपये उसका किराया, मैं 10,000 रुपये दे दूंगा, ट्रेनिंग दे दूंगा सबको। नेक्स्ट क्या होगा भी, भैया आपने भी तो ट्रेनिंग देनी है अपने डाउनलाइंस को, आपने भी अपने डाउनलाइंस को ट्रेनिंग देनी है। आप तो 10,000 खर्चोगे नहीं, आप बोलोगे भैया जब मेरे को 10,000 रुपये इनकम आएगी तब मैं खर्चूंगा, बराबर है ना। तो काम कभी भी वो नहीं करना जो आपके डाउनलाइंस ना कर पाए। होम मीटिंग्स करो। सर जी एमवे इंटरनेशनल कंपनी है, एमवे का नाम सुना हुआ है ना, एमवे इंटरनेशनल कंपनी है, कभी उसके सेमिनार्स नहीं होते, पूरे होम मीटिंग्स होती है। इसलिए याद रखना मेरी बात, टोटल काम वो करो जो डुप्लीकेट हो, फटाफट काम निकलता, क्योंकि आपके डाउनलाइंस ने आपको कॉपी करना है, तो जो आप करोगे वही आपके डाउनलाइन ने करना है। तो इजी मेथड वही रहता जो नीचे वाले आपकी कॉपी कर सके। वर्क विद इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी, ये भी बहुत प्यारी चीज है। पता क्या होता है, हम जब बिजनेस कर रहे होते हैं ना, मेरी बात का बुरा मत मानना, हम जब बिजनेस कर रहे होते हैं ना तो कई बार ना अपलाइंस और डाउनलाइंस में ना थोड़ी सी अनबन हो जाती है। वो क्यों होती है, खर्चे को लेकर। क्योंकि जो डाउनलाइंस होते हैं ना वो जो पैसा लगाते हैं ना उसको खर्चा समझ लेते हैं, लेकिन वो खर्चा नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है। हमने कोई भी कारोबार करना है, इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना सर। आज अगर किसी को प्लान बताने जाते हैं, ओके फिटनेस का डेमो देते हैं, तो ओके फिटनेस का जो हम डेमो दे रहे हैं सामने वाले को, क्या वो मेरा खर्चा है या मेरी इन्वेस्टमेंट है? सर उस डेमो से तो मेरे को बिजनेस आना है, करेक्ट है कि नहीं? वो खर्चा तो नहीं हुआ ना। आज अगर मैं किसी को प्लान बताने जा रहा हूँ, जो मेरा पेट्रोल लग रहा, क्या वो मेरा खर्चा है? वो इन्वेस्टमेंट है, बराबर है कि नहीं? अब हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं, टूर वगैरह में जाते हैं, पेट्रोल वगैरह हर इंसान का लगता है, वो खर्चा नहीं कभी भी गिनती करना, याद रखना। अपना माइंड को इन्वेस्टमेंट में डाइवर्ट कर दो।
वो इन्वेस्टमेंट है आपकी, और 100% जो आप इन्वेस्ट करोगे सूद समेत पैसा वापस आएगा। बराबर। वो मेंटालिटी अपनी इन्वेस्टमेंट वाली रखना, खर्चे वाली कभी भी मत रखना। चैलेंजेस मेक मी स्ट्रॉन्गर, ये बड़ा प्यारा चीज है, चैलेंजेस मेक मी स्ट्रॉन्गर। हर इंसान की जिंदगी में चैलेंज आते हैं, बराबर है सर। यहाँ पर चैलेंजेस मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। सर मैंने पहला पॉइंट बोला था कि मैंने 100% अपने आप को डेडिकेट कर दिए यहाँ। मेरे को मालूम है जितना मर्जी मेरे को चैलेंज आ जाए, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहूंगा क्योंकि मैंने इतना एजुकेशन ले चुका हूँ। मेरे ड्रीम्स, मेरे अंदर इतनी फायर है, जो इतना मर्जी नेगेटिविटी आ जाए परवाह नहीं, क्योंकि दुनिया में सर जी हर कोई पैर खींचने वाला मिलेगा, हाथ पकड़ के उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, चाहे सगा भाई क्यों ना हो। ये जिंदगी की रियलिटी है, बराबर है कि नहीं। अपने ही हमारे को तंग करते हैं, नेगेटिव, दूसरे में ताकत नहीं है, दूसरे में हिम्मत भी नहीं है, अपना आदमी ही नेगेटिविटी करता है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। हम जब प्लान शो करने जाते हैं, अक्सर हमारे लोगों के साथ क्या होता है, हम प्लान तो दिखाते हैं लेकिन वो हमारे साथ जुड़ता नहीं, वो किसी और के साथ जुड़ जाता है, बराबर है कि नहीं। ये चीज बहुत बार नोट करने को आई, क्योंकि हमने ना प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली, मीटिंग्स अटेंड नहीं करी, इसलिए हमारे को ये सब दिक्कतें होती हैं। इसमें अगर मैं चैलेंज की बात करूँ ना, अगर सामने वाला मेरे साथ नहीं जुड़ा, मेरे पास चैलेंज आया, उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट क्या किया, मैंने ये सोचा कि मैंने उसको प्लान बताया, मेरे साथ तो ज्वाइन नहीं हुआ, पूनम जी ने उसको प्लान बताया, उसके साथ ज्वाइन हो गया, तो ऐसा क्या है, कहीं ना कहीं तो मेरे में कमी है ना, मैं उसको इंप्रेस नहीं कर पाया, कन्विंस नहीं कर पाया, बराबर है। तो मैंने अपने आप को निखारने के लिए और एजुकेशन ली और प्लान को सीखा कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। तो जितने भी आपको चैलेंजेस आएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और एजुकेशन लेना। कमी हमारे अंदर है सर। एक आदमी अगर 20 लाख कमा रहा, उसी समय के अंदर आदमी 20,000 कमा रहा, समझ गए ना। दीदी कमा रही है 20 लाख रुपया, ये दीदी कमा रही है 2 लाख रुपया, और सेम टाइम पे ज्वाइन हुए। फर्क तो आ गया ना कहीं पे। एजुकेशन का फर्क है, सीखने का फर्क है। जैसे मैंने बताया था कि आदमी अपने आप को डेढ़ होशियार समझता है, सीखने की कोशिश नहीं करता, निरंतर सीखते रहना, निरंतर सीखते रहना। मतलब वो होता है ना कि जैसे हम गाड़ी के इंजन को जब बनाते हैं, वो रवा होता है, समझ गए ना मेरी बात। इंजन की जब नया इंजन बनता है, वो जैसे जैसे गाड़ी चलती है, इंजन कैसे भागता है। इसलिए अपने आप को सिखाते रहना, आप नंबर 1 बनोगे। वर्क एंड प्लान फॉर टीम, ये बहुत जरूरी चीज है। वर्क एंड प्लान फॉर टीम, हमने जो भी काम करना है टीम के लिए करना है। सर जैसे मैं इसका आपको कुछ छोटा एग्जांपल देता हूं। एक सेब में कितने बीज हैं, कितने बीज होते हैं? एक सेब में कितने बीज होते हैं, ये हम गिनती कर सकते हैं। जितने भी होते हैं हम गिनती कर सकते हैं, करेक्ट है ना सर। उस बीज में कितने सेब निकल सकते हैं, ये सोच सकते हैं। इसलिए कहता हूं वर्क एंड प्लान फॉर टीम। हमने जिस लोगों को ज्वाइन किया है उनके ऊपर काम करो, ये बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते रहेंगे, ज्वाइन करते रहेंगे। मेरे पास 500 की टीम होगी, मेरे पास 1000 की टीम होगी, कभी उनको देखेंगे भी नहीं। साल तक अगर 1000 की टीम है तो 900 बंदे इनएक्टिव है, फिर वो 1100 करेगा, 1200 करेगा। जो तूने ज्वाइन करा है एटलीस्ट उसको तो देख, ये बहुत जरूरी चीज है। तो अपनी टीम के ऊपर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इनकम लेनी है ना, अगर आपने 11वां स्टेप फॉलो कर लिया, सिर्फ 11वां स्टेप फॉलो कर लिया, मैं चैलेंज करता हूं आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया इज जैक फॉर माई बिजनेस। जैक क्या होता है मालूम है ना, गाड़ी का टायर पंचर होता है, जैक लगाते हैं, गाड़ी को उठा देते हैं। सोशल मीडिया इज जैक फॉर माई बिजनेस। सर आज सोशल मीडिया का जमाना है, जितना ज्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हो, व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप स्टेटस का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, जितना आप फायदा उठा सकते हो इन ग्रुप्स का उठाओ। हर आदमी को पैसा चाहिए, किसी को इनकम नहीं आ रही आज की डेट में, और सारे के सारे खाली बैठ के फेसबुक में घुसे रहते हैं, करेक्ट है क्या नहीं। आप सोशल मीडिया का बेनिफिट उठाओ। आपको फेसबुक के अंदर 1000 2000 ग्रुप्स मिल जाएंगे, पेजेस मिल जाएंगे, उनके अंदर चले जाओ।
डेली 1, 2, 3, 4 पोस्ट डालते रहो। ऊपर वाला हर एक के लिए अच्छा सोचता है, करेक्ट है कि नहीं? आपकी जिंदगी बदलने के लिए हो सकता है ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा जरिया बन जाए, क्योंकि उस पेज में, मैं आपको कोई भी एक एग्जांपल देता हूँ हैदराबाद के किसी पेज की, एक पेज के अंदर 40-40 हज़ार लोग होते हैं सर, लेकिन मेरे को मालूम है मेरी तकदीर बदलने के लिए अगर 2 लोग भी आगे तो बस है। बस समझिए मेरी बात। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। आपको जहां भी मुश्किल आ रही हो हमारे को बोलो, ठीक है ना? हर चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि आपकी सक्सेस ही हमारा मकसद है। समझिए ना सर मेरी बात? क्योंकि आपने भरोसा किया कंपनी के ऊपर भरोसा किया, हमारे पर भरोसा किया, तो आपकी सक्सेस ही हमारा मकसद है। 12वीं चीज है, क्वालिफाई ऑल द टारगेट्स ऑफ द कंपनी। किसी भी टारगेट को ना इजी नहीं लेना चाहिए। जब भी हमारी ग्रोथ हमारी बढ़नी है ना, उसके लिए हमारे को हर टारगेट क्वालिफाई करना चाहिए। इन द सेंस कंपनी हमारे को बहुत टारगेट देती है। एडीपी एलडीपी के लिए, एडीपी के लिए टारगेट दे देगी 25,000 की मैचिंग। कितना इजी है? क्यों दीदी? 25,000 कोई मुश्किल है? 15 दिन के अंदर होता सर। कंपनी तो 2-2 महीने देती है टारगेट। एलडीपी अगर करना है तो 50,000 के लिए कर दो। किसी भी हिल स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी नहीं लिया जाता ट्रेनिंग का, लंच का, डिनर का, कुछ पैसा नहीं लिया जाता आपसे। लेकिन आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा हर टारगेट को, अगर आपने बिजनेस करना है तो। 13 पॉइंट है, यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सर जी, आगरा में ताजमहल है, कैसे बन गया वो? पहले विजुअलाइज किया होगा उसने, बराबर है ना? पहले उसने सोचा, उसके बाद बना। तो हमने हर अपना प्लान को पहले विजुअलाइज करना है कि मेरे को आने वाले टाइम पे क्या क्या करना है। अगर आप विजुअलाइज कर लोगे, सोच लोगे, दिमाग में डाल लोगे, सक्सेस मिलेगी। ये विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बराबर है सर? अभी चल रहा है सितंबर का 2020, जनवरी तक मैंने क्या क्या करना है, ये विजुअलाइज कर लो अभी से। क्योंकि मैंने कैसे करना है, कैसे होगा, वो मैंने पूरा आपको बता चुका हूं, लेकिन ये विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर जी, हमारे अंदर डर होना चाहिए, डर, करेक्ट है ना? भाई तूने कंपनी तो ज्वाइन कर ली, 6 महीने हो गए, 5,000 तेरे को नहीं आ रहा, वो तानों का डर है कि नहीं? समझ गए ना मेरी बात? उस चीज को अपने अंदर बिठा लो। 6 महीने आईसीयू के अंदर, इसीलिए मैंने बोला 6 महीने आपने अपने आप को डेडिकेट कर देना इसके अंदर। 14 पॉइंट है, सक्सेस इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ माइंडसेट। ये दिमाग है सर, सिर्फ दिमाग है जिसको हमने सेट करना है। अगर हमने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया, हमारी गेम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, बराबर है सर? जैसे मैं बोलता हूँ हमारे को काम स्पीड से करना है, हमारा माइंड क्या बोलता है, मैं 2 प्लान दिखा लिया ना, मैं थक गया हूँ, मैं आराम करता हूँ, बराबर है? लेकिन याद रखना सर, ये शरीर कभी नहीं थकता। ये शरीर से मशीन है, जितना मर्जी काम ले लो ये कभी नहीं थकेगा। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड सेट को ठीक करो। ये पूरा गेम जितना भी अपने माइंड सेट का गेम है, बराबर है कि नहीं सर? मेरे को अगर मैं रहता हूँ 4 मीनार, मेरे को अगर BHL में प्लान दिखाने जाना है तो भागना पड़ेगा। माइंड बोलता है यार 40 किलोमीटर दूर कौन जाएगा, बराबर है ना सर? इसलिए माइंड को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सिंपल थे, 14 प्रिंसिपल्स थे। ये 14 प्रिंसिपल्स को अगर आपने फॉलो कर लिया सिर्फ 6 महीने, बड़ी बात नहीं, सिर्फ 6 महीने, 100% आपको हर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और आपको जहां कहीं पर दिक्कत आ रही है, हम लोग बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है ना सर? और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी किस्म का? ओके सर, थैंक यू सो मच। बैक टू बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार क्लैप हो जाओ।